हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया? बोलो बोलो। मेरा पिछला लेक्चर देखे थे? समझ आया था? समझ आएगा भी, बेसिक है, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? अभी तो हम लोग पैर ही डाले हैं 11th में। ठीक है ना? तो आनंद लेते हुए फिजिक्स का भी आनंद लेना है, मतलब इंजॉयमेंट एंड फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, मेंटल इन्वॉल्वमेंट, समझ रहे हो ना? कंप्लीट एंटरटेनमेंट बट इन्फोटेनमेंट टू। आपको इंफॉर्मेशन भी लेना है, जानकारी भी लेनी है, और सर मेंटल डिस्ट्रेस से फ्री भी होना है, क्योंकि आप दिन भर बैठे रहो, काम कहीं जाना होना है नहीं, तो कम से कम अपन कुछ सीख लेंगे, थोड़ा अच्छा भी आएगा, कुछ अच्छा लगेगा, दिमाग तो इंगेज हुआ ना, ब्रेन को इंगेज करो और फोकस करो। तो अपना आज ये जो है आपका लेक्चर है, अभी सब टॉपिक मैग्नीट्यूड्स एंड यूनिट है। एक तरह से हम क्या देते हैं, अब आपका 11th स्टार्ट हो गया, समझ रहे हो ना? 11th का जो चैप्टर है वो जो अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो ये अब स्टार्ट हो गया। एक तरह से इसको पहला चैप्टर माना जाता है। एक समय आता था कि हर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, इस यूनिट्स मेजरमेंट से रिलेटेड। तो अभी थोड़ा सा कम हो गया क्वेश्चन आना इससे, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना है, क्योंकि इसी में आपको यूनिट्स के बारे में पता चलेगा, डायमेंशन के बारे में पता चलेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक से, एसआई एसआई क्यों आया, एसआई यूनिट्स में का मतलब क्या होता है, सीजीएस यूनिट का मतलब क्या होता है, पता चलेगा। तो ये सभी चीजें आप पढ़ेंगे, आगे डायमेंशन में जानेंगे, डायमेंशंस के बारे में जानेंगे। तो इस तरह का इंपॉर्टेंस है इसका, इसलिए पढ़ना तो जरूरी है। लेकिन हाँ, एक समय था हर एग्जामिनेशन में, जितने एग्जामिनेशन में फिजिक्स चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट था, हर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते थे। ठीक है ना? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते थे। तो अभी अपन ध्यान देंगे। पिछले क्लास जो इससे रिलेटेड था, फिजिकल क्वांटिटी का जो अपना लास्ट लेक्चर था, उसमें हम एकदम लास्ट में थोड़ा सा मैग्नीट्यूड को इंट्रोड्यूस किए थे। लेकिन आज जो है अपन उसी बात से जुड़े रहेंगे, लेकिन चैप्टर एक मिल गया मेरे को, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो उसके तहत अब हम पढ़ेंगे। तो कुछ चीजें हो सकती है पहले की बातें रिपीट हो, तो उसको समझना है, बोर नहीं होना है। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो ठीक है फिर। तो पहले हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि पिछले क्लास में हम लोग किन किन बात पे फोकस करे थे। दो बात अपना था, वी वे हैव फोकस्ड ऑन basically two topics. The topic is first, now you have the knowledge about physical quantity ना, अब आपके पास फिजिकल क्वांटिटी की जानकारी है। तो हम एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन लिख दें, एक बार फिर से, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, छोटा वाला ही डेफिनेशन लिखते हैं, that follow the laws of physics। तो इसी में फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, डजंट मैटर, फोकस करना है कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब जो मेजरेबल है, यही से हमने क्वाइंट किया था, हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन आखिर आएगा ना कि व्हाट इज मेजरेबल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट वी मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट वी मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, आंसर टू दिस क्वेश्चन में भी, we measure the magnitude of physical quantity. What we measure of a physical quantity? We measure the magnitude of physical quantity. तो ये मेजरेबल तो भाई कह रहा है कि भाई मेजर करना है, मेजर करना है, लेकिन मेजरेबल व्हाट, मेजरेबल व्हाट। जैसे हम कोई किसी को बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी that follow the laws of physics is a physical quantity, वो बोलेगा कि यार मेजरेबल क्या,
तुरंत ये चैट वाले लैंग्वेज में लिखेगा MTLB, मेजरेबल मतलब। तो आप ये सोचो कि मेजरेबल क्या करते हैं, तो इसकी आंसर मिलती है आपको फिर एक कंफ्यूजिंग आंसर। वी मेजर द मैग्नीट्यूड, वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। हम फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। हम फिजिकल क्वांटिटी की क्या मेजर करते हैं, तो मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। तो फिर क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि भाई चलो ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल होती है फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिनको हम मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, और लेकिन मेजर करते क्या है, तो इसका भी आंसर मिल गया। नाउ वी हैव द आंसर, which quantity is the physical quantity, all measurable quantity is a physical quantity, but what we measure of a physical quantity, then we to have again the answer that we measure the magnitude of a physical quantity. Now again you must have a question in your mind that what is magnitude, आखिर फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्या क्वांटिटी का, तो मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड भी तो जानिए, क्योंकि सारी बातें नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, इसको अपन सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे इसको आराम से। तो देख लो अपन टॉपिक वगैरह सब ध्यान में है ही। तो उसी में इसी के दौरान अब हम जान रहे हैं कि वी मेजर द मैग्नीट्यूड। तो नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज मैग्नीट्यूड, नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज मैग्नीट्यूड। जब आप अब देखो क्या क्या बात हुआ, सब बात ध्यान रखना एकदम, थोड़ा सा एल्गोरिथम। फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल, मेजरेबल व्हाट, तो मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी तो मेजरेबल होती है, और मेजरेबल क्या होता है उसका, मैग्नीट्यूड। तो ये बातें को ध्यान में रखोगे। अब जो इंपॉर्टेंट बात आ रहा है वो आ रहा है कि भैया मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड क्या है, ये वाली गाड़ी क्यों आ गई, मैग्नीट्यूड क्या है, ध्यान रखना होगा ना मैग्नीट्यूड क्या है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो एकदम सिंपल है, आप एकदम बिहेवियर से लो, क्योंकि ये सभी चीजें कि बहुत बड़े बड़े एग्जांपल से आप सोचोगे तो हो सकता है कि बोलोगे यार क्या जान रहे हैं। एकदम नॉर्मल चीज को देखो, एकदम सिंपल चीजें, कि जैसे देखो कि एकदम आज जो है कि जैसे स्थिति आ गई तो हम इमरजेंसी बेसिक सब्सटेंस पे काम करते हैं। कि जैसे सब्जी की बात करो, आप आलू खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, आप आलू खरीदने जा रहे हो, तो आप आलू खरीदते हो, आपने खरीदा पोटैटो, पोटैटो की स्पेलिंग देख लेना, पोटैटो खरीदा 5 kg, ठीक है। देखते जाना हम फिजिकल क्वांटिटी का क्या मेजर करते हैं। इस पोटैटो को खरीदने के लिए, रुको मैं इससे भी अच्छी बातें मैं बताऊं आपको, मैग्नीट्यूड को समझना है तो एक छोटी सी कहानी देखो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एज आई, ग्रामर मत देखना, बस कंसेप्ट लो। वॉक अप टुडे, in the morning, when the temperature was 300 Kelvin, when the temperature was 300 Kelvin,
and I was told to go market to buy some grocery. And I walked 10 kilometers to buy these all. I returned home with a jhola carrying 10 kg grocery materials. सोचो, मतलब थोड़ा रिलेटेड है कहानी से। देखो कितनी बात एकदम सोच सकते हैं, बहुत सिंपल। यार गर्मी बढ़ रखी है, सुबह का टेम्परेचर 300 केल्विन है, अभी शायद ज्यादा है। तो देखो जैसे मैं सवेरे उठा, एकदम पॉइंट करना। फिजिक्स के स्टूडेंट इस पे क्या फोकस करेंगे, ग्रामर नहीं देखोगे। आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, बस दिस इज ओनली अ वे यू टू एक्सप्लेन इन अ मोर कनेक्टिव वे एज आई एम ट्राइंग। अपन कोशिश कर रहे हैं कि आपको रिलेटेड कंडीशन से आपको रूबरू करा करके कंसेप्ट दे। तो एज आई वॉक अप टुडे, जैसे मैं उठा एकदम कॉमन सेंस वाले, चलो जगते हैं सब, हम भी जग गए, सुबह जग गए। चलो गलत किया, तुम सुबह जग गया, अभी सुबह कौन जगता है, 8:30-10 बजे तो सब जगते हैं, सुबह नहीं अभी दोपहर में जगते हैं। व्हेन द टेम्परेचर वाज 300, चलो थोड़ा सा मॉडरेट नॉर्मल है, 300 डिग्री केल्विन, 300 केल्विन है। बताओगे जरा सेल्सियस में कितना हो गया, जल्दी बताओ। अगर 300 केल्विन है तो सेल्सियस में कितना होगा, बताएंगे? बताओ बताओ बताओ। 27 डिग्री सेल्सियस, वो भी देखेंगे 8 के चैप्टर में, भी उस पर फोकस नहीं करना। तो देखो ये क्या था, आई वॉज टोल्ड, हमें कहा गया कि तुम जाओ सामान लाने, और मैं गया, कितना चले, 10 किलोमीटर, टू बाय दीज ऑल, एंड आई रिटर्न होम विथ ए झोला कैरिंग 10 kg। ठीक है, एक और लाइन जोड़ दो, इट टुक 2 hours to complete the whole journey। देखो आप इतनी बार जगे, टेम्परेचर था, देखते जाना, डिस्टेंस शो कर रहा है, यहाँ पर मास शो कर रहा है, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखो ये फिजिकल क्वांटिटी, तुम बोला यार ये तो सर टेम्परेचर है फिजिकल क्वांटिटी, ये डिस्टेंस है फिजिकल क्वांटिटी, ये मास है फिजिकल क्वांटिटी, ये टाइम है फिजिकल क्वांटिटी। तो फटाक से जैसे बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी कौन है, तो आप फटाक से इसमें क्या लिखोगे, तुरंत बता दोगे सर इसमें तो इतनी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम पूछेंगे आपसे फिजिकल क्वांटिटी इसमें क्या क्या है, तो इसमें आप फटाक से बताओगे कि हाँ भाई इसमें फिजिकल क्वांटिटी कुल 4 थे। एक था आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, एक था मास जो कि थैला में था 10 kg, एक था लेंथ जो कि डिस्टेंस के फॉर्म में था, और एक था टाइम, ये 2 hours। तो जान रहे कि ये सब मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है ना, मेजरेबल क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो देखो चूंकि मेजरेबल है, हमने कहा कि मेजर करते हैं, यही ना मेजर किए हैं, यही मेजर किए हैं, यही मेजर किए हैं, यही मेजर किए हैं।
तो देखो कि हर चीज में कुछ एक बात है, हर चीज में कुछ बात है। आप देखो टेम्परेचर को ही देखो, इसको आप फॉर्म में देखो ऐसा 300 मल्टीप्लाइड विथ 1 केल्विन, मास में 10 मल्टीप्लाइड विथ 1 kg, लेंथ 10 मल्टीप्लाई विथ 1 किलोमीटर, टाइम 2 मल्टीप्लाई विथ 1 आवर। तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत ज्यादा नंबर को किसी एक यूनिट के साथ गुना कर रहे हैं। नंबर को किससे गुना कर रहे हैं? यूनिट के साथ। यहां भी देखो नंबर है गुना यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। कैसा है भाई? तो बोला कि इसको आप इस तरह से पढ़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर, मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 टाइम्स द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। मैग्नीट्यूड ऑफ मास इज इक्वल टू 10 times the unit of mass. Magnitude of length is equal to 10 times the unit of distance या length. Magnitude of time is equal to 10 times the unit of time. किस तरह से आप कर सकते हैं इसको? आप ये भी कर सकते हैं, तापमान का मैग्नीट्यूड, टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड कितना? तो 300 गुना 1 केल्विन, यूनिट वैल्यू है ना, ये सब सारा यूनिट वैल्यू। इधर आपका यूनिट वैल्यू है, ये यूनिट वैल्यू, ये यूनिट वैल्यू, ये यूनिट वैल्यू, और इसके साथ हम न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बेसिकली हम जो मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड करते हैं, और मैग्नीट्यूड ऐसे ही होता है। तो पिछले क्लास में हमने इंट्रोड्यूस दिया था मैग्नीट्यूड को, तो हमने बताया था कि इफ मैग्नीट्यूड, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड m है तो वो क्या होता है? वो इस तरह का होता है n u, m इज इक्वल टू एन यू। अब n क्या है और u क्या है? तो n है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है? यूनिट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली व्हाट? इट इज n टाइम्स द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो अपन अगर मैग्नीट्यूड को भी डिफाइन करें तो आप इस तरह से देख सकते हैं, एकदम छोटा छोटा, बट रिलेटिव और कनेक्टिव डेफिनेशन भी हो सकता है। इसको बस लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज n times the unit of that physical quantity, n times the unit of that physical quantity, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट का n टाइम्स। और यहां पर पूछो n क्या है, तो हियर n इज एक्चुअली नंबर। n क्या है? यहां पर नंबर है। तो अब आप देख पा रहे हैं 300 गुना 1 केल्विन, 10 नंबर है उसके साथ यूनिट। क्लियर है ना? तो अभी एक बात पे क्वाइन करना कि मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड हो गया क्लियर? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? क्लियर हुआ? बोलो, है ना? तो मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया। अभी मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, व्हाट इज मैग्नीट्यूड आप फटाक से बता दोगे कि n मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज n टाइम्स द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। और कौन सा कोई पूछने वाला, आप अपने मन में भी ध्यान रखो कि m इज इक्वल टू व्हाट? तो n इंटू u। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो समझो, अब हम एक अगला शब्द इसी में क्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी आपको धीरे धीरे आंसर मिलते जा रहा है। कि आंसर क्या मिलते जा रहा है कि आप में पहले तो मेजरेबल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी